Question number 26. At a point A on the Earth's surface, the angle of dip delta equal to plus 25 degree. At a point B on the Earth's surface, the angle of dip delta equal to minus 25 degree. We can interpret that. So सबसे पहले हमें एंगल ऑफ डिप देखना चाहिए बेटा क्या होता है. So let us suppose this is our Earth. So this is geographical axis. So here this is geographical north and this is geographical south. But we know कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक एक्सिस होता है. बेसिकली हम सपोज करके चलते हैं कि अर्थ की जो कोर है वो एक बार मैग्नेट की तरह है. ठीक है, ऐसे हम कहते हैं कि इसके अंदर एक एक्चुअली बार मैग्नेट नाम की कोई चीज होती नहीं है. हम सपोज करते हैं कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक बार मैग्नेट की वजह से है. और वो बार मैग्नेट एक्चुअली हम अर्थ की कोर को कह रहे हैं, क्योंकि अर्थ की कोर के अंदर बहुत सारा मोल्टन एलिमेंट्स होता है आयरन निकल की फॉर्म में. तो जैसे ही अर्थ रोटेट करती है तो वो भी रोटेट करता है जो अर्थ की कोर है. तो कोर के कारण इलेक्ट्रिक करंट आता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है. तो मैग्नेट का हम नॉर्थ इधर कहते हैं बेटा, साउथ यहाँ कहा जाता है. लेकिन यहाँ सरफेस में हम इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ. तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है अगर मैं उसको ड्रॉ करूं तो वो कैसे होती है, तो यहाँ से ऐसे निकलेगी और ऐसे एंटर करती है. सिमिलरली यहाँ से निकल के इस वे में एंटर करेगी. ये सारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यहाँ से निकलती दिखाई और यहाँ पे ये एंटर करती है. जो भी मैग्नेटिक फील्ड है मतलब नॉर्थ से निकल के इधर साउथ में आती है इस वे में. अब देखो एंगल ऑफ डिप जो है एक बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है. मतलब इसको विजुअलाइज करना थोड़ा टफ है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसको विजुअलाइज लेके आए. पहले तो जो हमें पता है कि एंगल ऑफ डिप क्या होता है, अभी तक हमने यही पढ़ा है कि एंगल ऑफ डिप जो है अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस जिसे हम हॉरिजन कहते हैं और टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बी अर्थ की, उसके बीच जो एंगल होता है वो डेल्टा होता है. मतलब एंगल ऑफ डिप उसे कहते हैं. तो हम यहाँ पे ये सरफेस लेते हैं पहले. ये इक्वेटर है बेसिकली. तो अर्थ का जो इक्वेटर होता है दिस इज द इक्वेटर. मतलब मैग्नेट के बिल्कुल सेंटर से लेके जा रहे हैं. दिस इज इक्वेटर लाइन. ओके, तो जो अर्थ का सरफेस है बेटा वो ये रहा. दिस इज अर्थ सरफेस. और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हम हमेशा कहते हैं कि टेंजेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. तो ये जो रेड कलर की जा रही है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. तो अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया कुछ इस वे में. दिस इज द टेंजेंट. इक्वेटर पे देख रहे हैं अभी हम. तो दिस इज द अर्थ टोटल फील्ड, दिस इज हॉरिजन लाइन. तो ये तो दोनों पैरेलल है. अगर अर्थ की टोटल फील्ड और हॉरिजन पैरेलल हो जाएगा तो वहां पे डेल्टा क्या हो गया, 0. तो इक्वेटर पे डेल्टा हमारा 0 है. अब हम चलते हैं टॉप मोस्ट में इस जगह पे. यहाँ पे जो अर्थ का हॉरिजन है वो इस वे में है. अर्थ के पैरेलल लेना है हमें. और आप देखोगे कि जो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पे यहां से आके बिल्कुल 90 डिग्री में एंटर कर रही है. ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड आई यहाँ से बिल्कुल 90 डिग्री में एंटर कर रही है. तो अगर मैं इस जगह पे देखूं एंगल हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री. मतलब एंगल ऑफ टिप इज 90 डिग्री. अगेन हम यहाँ पे देखते हैं. अब इस जगह पे ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और अर्थ की फील्ड यहाँ से ऐसे आ रही है और यहाँ से भी क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री
बना रही है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है, जो एंगल ऑफ डिप है वो 0 से 90 जा रही है नॉर्थ पोल की तरफ। ऊपर होता है नॉर्थ पोल, नीचे होता है साउथ पोल। उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को हम कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप 0 से 90 डिग्री तक वेरी कर रहा है। इधर से भी देखोगे तो 0 से 90 डिग्री है, नीचे जाएंगे 0 से 90 डिग्री, इधर भी 0 से 90 डिग्री। तो पहली बात तो हमें ये चीज पता लगी कि एंगल ऑफ डिप जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टू लेस देन 90 डिग्री के बीच रहता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मीनिंग है? देखो बेटा, एक डिप सर्कल होता है। ठीक है, डिप सर्कल एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका काम है एंगल ऑफ डिप को फाइंड आउट करना। तो सपोज मैं उसको ऊपर कहीं रखता हूँ, इक्वेटर के ऊपर कहीं पे भी रखता हूँ, तो हमें देख पता लगेगा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटर कर रही है अर्थ के अंदर, ऐसे करके। ठीक है, ये इस तरह से एंटर कर रही है और यहां से ये लीव कर रही है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई मैथमेटिकली टूल नहीं है, हम मैथमेटिकली उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते कि पॉजिटिव कैसे है नेगेटिव कैसे है। पॉजिटिव पॉइंट जस्ट शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के अंदर एंटर कर रही है, और नेगेटिव साइन ये शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से बाहर निकल रही है, जैसे यहां से बाहर निकल रही है, आउटसाइड। तो ठीक है, अगर हम बात करेंगे डिप की, तो यहाँ पे तो वो डाउनवर्ड होगा, डिप सर्कल की जो एरो होगी नीचे को होगी, ये शो कर रहा है कि नीचे को जा रहा है। और यहाँ पे जब हम रखेंगे नीचे वाले पॉइंट पे, तो वो जो डिप सर्कल की एरो होगी वो ऊपर की तरफ होगी, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल के ऊपर जा रही है। तो डेल्टा इक्वल टू पॉजिटिव ये होता है नॉर्दर्न, यानी कि ऊपर वाले स्फीयर में, इक्वेटर से ऊपर। तो पॉजिटिव ये शो करता है पॉइंट एंगल ऑफ डिप का कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो नॉर्दर्न में कहीं पे भी हो सकता है ये पॉइंट, यहाँ हो सकता है, यहाँ यहाँ कहीं पे भी हो सकता है। और नेगेटिव हमें ये शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड वहां से आउट हो रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं डाउनवर्ड दी पेपर, यहाँ अपवर्ड दी पेपर, यानी कि बाहर की तरफ जा रही है। सो नॉर्दर्न स्फीयर ए, फर्स्ट जो है ए एंड बी आर बोथ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये तो हो नहीं सकता। ए इज लोकेटेड इन साउथ एंड बी इज लोकेटेड इन नॉर्थ, ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज ए हमारा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव साउथ में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि साउथ में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, और नेगेटिव साइन ये शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जा रही है। ठीक है, तो ए तो आपका पॉजिटिव है, सो आवर आंसर इज थर्ड, because A is located in northern hemisphere and B is located in southern hemisphere. So here delta positive means magnetic field is in downward on earth, and delta negative mean magnetic field in upward direction on earth. So in northern sphere always magnetic field in downward direction, so delta always positive, and in southern sphere magnetic field always in upward, so delta is always negative. Thank you.